there's too many things. कितने फंड्स के बारे में बात की जयप्रकाश ने? 3 की 4? पहला फंड कौन सा था? बैफ का जो की फीचर है वो क्या है? LIC म्यूचुअल फंड बैलेंस एडवांटेज का की फीचर क्या बताया इन्होंने? सॉरी, डेली बेसिस पे ट्रैक होगा, बट उसके अलावा अर्निंग यील्ड एंड इंटरेस्ट रेट। तो दो चीज़ों पे वो पी मूव करेगा, उसका अर्निंग यील्ड और इंटरेस्ट रेट। ये इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि बाजार में ना बहुत सारा बैफ है ना, बहुत सारा बैफ है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पुराना है, कोई नया है। बट हमारा एडवांटेज क्या है कि हमने क्या बोला कि हम डेली रीबैलेंस करेंगे, लेकिन कौन से शर्त पर रीबैलेंस करेंगे डेली? अगर 2% का मूवमेंट होगा तो, और 2% का मूवमेंट किस चीज़ से डिसाइड होगा? इंटरेस्ट रेट और अर्निंग यील्ड से। सो प्रोबेबली LIC म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पहली म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसने एक क्लियर कट बोला कि आपका इक्विटी और डेट हम रीबैलेंस कैसे करेंगे। वैसे हम वेबसाइट पे डिटेल दे देते हैं कि भाई कितना इक्विटी और कितना डेट रहेगा, बट आप खुद ही ये फॉर्मूला से खुद ही डिसाइड कर लोगे जब क्लाइंट का चेक लोगे तो, कि भाई तेरा पैसा लेके जा रहा हूँ मैं, 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, इसमें से इतना इक्विटी में जाएगा और इतना डेट में जाएगा। और जैसे इन्होंने बोला ना, करीबन 20 महीना हो गया है, 20 मंथ्स, 20 महीना में यह फॉर्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो आपकी जो चिंता है कि आप पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कैसे करोगे 80% कस्टमर्स के लिए, उस चिंता को आप भूल जाओ LIC म्यूचुअल फंड बैलेंस एडवांटेज में डाल के। सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है फार्मूला, और हम लोग इस फार्मूला से स्टिक कर रहे हैं। एक छोटा सा फार्मूले को और भी इम्प्रोवाइज किया। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा ना कि थोड़ा मिड कैप सेगमेंट में काफ़ी स्टॉक्स चले, स्मॉल कैप में चले, और हम इसमें जब लार्ज कैप रखते थे, BSE 100, NSE 100, उसको हमने थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया है यूनिवर्स को, और 100 स्टॉक को हमने यूनिवर्स में ले लिया है, ताकि उसमें से जो अपर मिड कैप्स है वो भी इसमें बाय कर लें, तो आपको उसका फ्लेवर भी मिल जाएगा। दूसरा फंड की इन्होंने बात की मल्टी कैप, मल्टी कैप लिया कि नहीं? ठीक है, मेरे को मल्टी कैप पे सवाल पूछना है। मल्टी कैप देखा आपने, उसका क्या फीचर है? 25 बहुत अच्छा। एक ना चॉकलेट तो मिलेगा ही मिलेगा, और भी कुछ मिलेगा। उसका बेंचमार्क क्या है? 501 रुपये का कैश इनाम। मल्टी कैप LIC म्यूचुअल फंड मल्टी कैप फंड का बेंचमार्क क्या है? और गलत जवाब देने वालों से 50 रुपये लूंगा। इंडस्ट्री का भी वही है सर। चलो सर, आपके निकल गए। आपने फैक्चर देख लिया? आपको देखेंगे देखा फैक्चर कि नहीं देखा? देखा ना? क्योंकि आपको लगा ना हम देख रहे हैं करके। बिल्कुल। इस फंड का खासियत क्या है? तो बेंचमार्क हो गया, ठीक है। इस फंड में मल्टी कैप में स्मॉल कैप्स भी खरीद रहे हैं, मिड कैप भी खरीद रहे हैं। उसमें रिस्क क्या होता है? लिक्विडिटी, स्मॉल कैप्स में लिक्विडिटी का रिस्क। एक रहा लिक्विडिटी, दूसरा क्या होता है ना कि आपने यूफोरिया में जाकर कुछ महंगा ना खरीद लो। महंगा खरीदोगे तो क्या होगा? ज़्यादा समय तक रुकना पड़ेगा पैसे बनाने के लिए, यही होता है ना। पैसे तो बनेंगे, जैसे इन्होंने बोला ना भाई कि 17,000 का इंडेक्स 19,500 भी गया, 20,000 भी जाएगा, क्योंकि कभी तो 1,000 का इंडेक्स था, तब तो ऊपर जब जाएगा नहीं तो पैसा बनेगा कैसे? लोग बोलते हैं ना भाई मार्केट महंगा हो गया 19,000, अरे मार्केट को तो 19 क्या 1 लाख में भी जाना है, तभी तो बनेगा पैसा। लेकिन अगर महंगा खरीद लोगे, चिंता यही है ना कि अभी बाजार में डाले कि नहीं डाले, ये महंगा है कि सस्ता है, सब यही चिंता है, दूसरी तो कोई चिंता नहीं है। बैफ एक प्रोडक्ट है, बैफ में आपने डाल दिया, ऐसे रीबैलेंस हम करते रहेंगे। लेकिन बोलोगे नहीं यार, मेरे को ना कस्टमर कभी को बोलता है नहीं, मेरे को एकदम अग्रेसिव जाना है, तो मल्टी कैप में आ जाओ। बोलेगा मार्केट बहुत महंगा है, 19,500 का मार्केट है, 20,000 भी हो जाएगा होपफुली अगले सप्ताह,
मार्केट महंगा है, तो करें क्या? तो मेरा जो मल्टी कैप है उसमें ना हमने एक फॉर्मूला लगाया वापस से। सो LIC म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है ना, पैसिव एक्टिव कर रहा है। हमारा जो डायरेक्शन होगा ना, पैसिव फॉर्मूलाज देगा और फंड मैनेजमेंट एक्टिवली फंड मैनेजर्स करेंगे। तो हमने क्या किया उसमें, हमने पेग रेशियो बनाया। इन्होंने दारू नाम दिया था ना, हमने पेग नाम दिया। अभी कोई बताएगा व्हाट इज पेग रेशियो? प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ, करेक्ट ना, पेग रेशियो। तो मतलब क्या है कि किसी का P 20 है और किसी का P 40 है, तो महंगा कौन सा है? 40 वाला। लेकिन जो 40 वाला है वो 40% से ग्रो कर रहा है और जो 20 वाला है वो 10% से ग्रो कर रहा है। तो 40 वाला सस्ता हो गया ना अपने लिए, उसका पेग रेशियो 1 है, इसका पेग रेशियो हो गया 2, बराबर ना। तो सिर्फ P रेशियो भी नहीं देखना चाहिए, एक्चुअली देखो कि ग्रो कौन सा। आप अगर देखोगे ना तो बहुत सारी ग्रोइंग स्टॉक्स जो है ना हाई P हमेशा कमांड करती है, क्योंकि ग्रो कर रहा है ना, पैसा बना के दे रहा था। आपको क्या करना है कि 40 की P पे ट्रेड हो रहा है कि 60 की P पे ट्रेड हो रहा है। हमने अपने मल्टी कैप में इसको बहुत अच्छी तरीके से डाला है और हमारा ये प्रयास है कि हम 1.3 ±10% के पेग रेशियो पे पोर्टफोलियो को मेंटेन करें। कोई स्टॉक अगर महंगा खरीदा तो उसकी जगह पे कोई स्टॉक थोड़ा सस्ता भी खरीदे पेग रेशियो के हिसाब से, नॉट P के हिसाब से। तो आपको लगता है ना कि महंगे में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, आप बिंदास होकर डालो LIC में, मल्टी कैप फंड में। बैग आपको ऑटोमेटिकली रिबैलेंस करेगा। मल्टी कैप फंड आप किसी भी लेवल पर डालो, हम मेंटेन करेंगे उस पेग रेशियो के आसपास का पोर्टफोलियो। 25 लार्ज मिड स्मॉल में रहना है, बाकी का 25 ये पेग रेशियो डिसाइड करेगा कि एलोकेशन किस तरफ जाएगा। अगर मान लो बाजार एकदम महंगा हो गया तो ऑटोमेटिकली आप समझो कि जो 25 बचा हुआ है ना लार्ज कैप की तरफ चला जाएगा। बाजार सस्ता हुआ, स्मॉल कैप मिड कैप सस्ते दिख रहे हैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप में चला जाएगा। आज के डेट में मोर देन 60% स्मॉल कैप और मिड कैप में है मल्टी कैप फंड का। तो 2 फंड के बारे में उन्होंने बात की। तीसरा फंड उन्होंने क्या बोला? फ्लेक्सी कैप बोला। फ्लेक्सी कैप आपको पसंद आता है? यस और नो? फ्लेक्सी कैप का क्या एडवांटेज है? परफेक्ट, फंड मैनेजर को परफेक्ट लिबर्टी है। भाई तुमको 100% रखना है कि तुमको 0 रखना है, कौन सा मार्केट कैप में किधर जाना है, आपकी मर्जी पे सर को भी आपकी मर्जी। तो उसमें एक्चुअली ना जयप्रकाश हैज टेकन ओवर दैट फंड एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि दैट फंड विल डू वेरी वेरी गुड। ही स्पोक अबाउट वन मोर फंड, व्हाट वाज दैट? बैंकिंग एंड फाइनेंस, BFSI। उसके बारे में क्या ख्याल आप लोगों का? बेस्ट है, क्यों? अगर इकोनॉमी चलेगी तो बैंकिंग को चलना ही पड़ेगा, करेक्ट और नॉट? अभी उन्होंने इंडेक्स में भी वेट दिखाया है ना। और एक करेक्शन कल और आज दोनों में, कनक जी, निफ्टी बेंचमार्क है NSE का। 50 पे जब आते हो ना तो 50 शेयर्स का बात होता है, क्योंकि निफ्टी 50 भी होता है, निफ्टी 100 भी होता है, निफ्टी 500 भी होता है। तो निफ्टी बेंचमार्क ही है, 50 नहीं। 50 अलग हो गया फिर, करेक्ट और नॉट? निफ्टी इज बेंचमार्क, 50 फिर आओ फिर 75 और जो भी आना है, मल्टीपल बेंचमार्क्स है उसमें। तो आपने देखा इंडेक्स में भी वेट अच्छा खासा है बैंक्स का, NBFCs का। हमारे फंड में क्या खासियत है पता है आपको? वो शायद बताया नहीं, आप बताएंगे। तो हमने क्या किया है अपने पोर्टफोलियो में, 2 चीज़ें ली है। एक बैंक लिया है, दूसरा NBFC लिया है। 2 कंपोनेंट होता है ना फाइनेंस का, जिसका सिबिल रेटिंग बहुत अच्छा है उसको बैंक से लोन मिल जाता है, जिसका सिबिल रेटिंग थोड़ा खराब है उसको NBFC से लोन मिलता है। यही होता है ना, ये सबके लाइफ में ऐसा ही होता है भाई। मतलब दीवान हाउसिंग सस्ते पे देता था, मतलब कम रेटिंग पे भी दे देता था। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट, मैंने देवान का नाम क्यों लिया, देवान खराब कंपनी नहीं था, बट नाम इसलिए लिया कि आप NBFC में लेंडिंग तो आप करते हो, बट आपकी वसूल करने की क्षमता कितनी है? पैसा तो आपने बांट दिया, बट हाउ, व्हाट इज योर कैपेसिटी टू ब्रिंग दैट मनी बैक? तो हम ये दोनों चीज़ें प्ले कर रहे हैं उसमें। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है ना तो कौन सा सेक्टर अच्छा करता है, बैंक या NBFC? NBFC जी। इंटरेस्ट रेट जब नीचे आने लगेगा ना तो NBFC, इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाएगा तो बैंक्स, क्योंकि ना दोनों का मार्जिन में डिफरेंस रहता है। तो हम ना दोनों को बहुत अच्छी तरीके से प्ले कर रहे हैं उस फंड में, और ये फंड इसीलिए बहुत सुपीरियर रिटर्न दे रहा है। अभी रिटर्न का क्या, रिटर्न की बात नॉर्मली मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि रिटर्न आउटकम है प्रोसेस का।
So again, this fund has been delivering excellent return because of this process which we are following. All in all, I would like to say, all of you should give allocation to LIC mutual fund, all these 4-5 funds. SIPs are always good in any fund. BAF में मैं नहीं बोलूँगा आपको SIP करने के लिए, BAF तो लमसम के लिए है, लमसम कीजिए. But whether it is multi-cap fund, whether it is flexi-cap fund, whether it is banking and finance, go for it. And another fund which we have not spoken, but ये मेरी तरफ से आपको टिप है. आपको अगर क्लाइंट को एडिशनल अल्फा जनरेट करवाना है ना, अभी के डेट से भी, आप उसको एक छोटा मोटा जो आपको लगता है एक्सपोजर 10% का, 15% का, हेल्थ केयर में डालिए. हेल्थ केयर का प्ले है. आपने अगर जो लोग स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि पिछले 1 साल में पैसा बना है, अगले 3 साल इसमें और पैसा बनेगा. सो आपकी इकॉनमी, ये जो इंडेक्स है ना, चाहे जिधर भी जाए, IT जिधर जाए या बाकी कोई और जिधर जाए, इसमें पैसा बनता हुआ दिख रहा है. आप सोच सकते हो क्लाइंट का अगर रिस्क एपेटाइट है तो आप उसको हेल्थ केयर में पैसा डालो. हमारा हेल्थ केयर हमने IDBI से लिया है. IDBI से लेकर मोटा मोटी हमने उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया है. सो लॉन्च पैड पे खड़ा है, आप उसमें सवार हो सकते हो. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस अटेंटिवली. यस सर. अभी जो मैनेजमेंट टीम की होती है, फंड मैनेजमेंट जी. टीम, वो तो ऐसी वैसी इधर अपने पास आई है कि यार IDBI में हमने सिर्फ एसेट एक्वायर किया है, ओके बाकी कुछ नहीं. ओके दैट ये ओनली, उनके पास कुछ खास था भी नहीं, तो हमने सिर्फ एसेट एक्वायर किया है. तो 3,500 करोड़ के आसपास पैसा हमारे पास आया है. जैसे उन्होंने बताया ना, कुछ फंड्स को हमने एज इट इज रखा है. फंड्स जो हमारे पास नहीं थे, जैसे स्मॉल कैप नहीं था, मिड कैप नहीं था, हेल्थ केयर नहीं था, सब हमने रख दिया एज इट इज. और बाकी फंड्स को अपने फंड में हमने मर्ज कर दिया. So from now onwards, from 28th of July, whatever performance we will see is a LIC mutual fund. अगले 3 सालों में फार्मा सेक्टर में ग्रोथ किया. सर देखिए 3 साल 5 साल डिफिकल्ट है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट करना, लेकिन जो ट्रेंड बन रहा है, लास्ट हमने देखा था 2 साल में यूएस में मार्केट थोड़ा ख़राब हुआ था. यूएस में आप सभी जानते हैं कि इंडियन मार्केट यूएस मार्केट में जेनरिक सप्लाई करते हैं, वहाँ पे प्राइस करेक्शन हुए थे. अभी वो प्राइस बॉटम आउट होके वापस वहाँ पे जो कंपटीशन था, चाइना का कंपटीशन या यूरोप कंपनीज का कंपटीशन, वो काफ़ी कम हुआ है. तो उसके लिए थोड़ा पॉजिटिविटी फैक्टर है वहाँ पे. प्लस डोमेस्टिक में भी आप देखेंगे कि डोमेस्टिक में भी ग्रोथ है. डोमेस्टिक में भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्चेस हुए हैं, और डोमेस्टिक में भी कोविड के बाद में आप देखेंगे लोग हेल्थ केयर के प्रति काफ़ी जागरूक हैं. पहले क्या होता है कि बीमार हुए हैं 4 दिन बाद डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आजकल पहले ही चले जाते हैं. सो ऑल दोज थिंग्स आर पॉजिटिव फॉर द सेक्टर. आप पहले दिन ही जाते हो तो टेस्ट कराता है डॉक्टर, पैथोलॉजी लैब टेस्ट कराता है, वो 5 दिन बाद में नहीं करवाता है. सो ऑल दीज आर पॉजिटिव फॉर द सेक्टर एज. और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, जैसे इंडिया ग्रो करेगा, अगर जागरूक होते हैं लोग तो उनका स्पेंड भी बढ़ेगा हेल्थ केयर पे, एंड विच इज ऑल्सो पॉजिटिव. सो ये सारे ट्रेंड हैं जो उनको हेल्थ केयर को सपोर्ट. जेनेरिक मेडिसिन का जो रूल आया अभी, उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा हेल्थ केयर? जी वो सर वो आया है, लेकिन जेनरिक रूल इंडिया में ना काफ़ी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी वो NELP जो लिस्ट बोलते हैं उसमें ऑलरेडी है. हम जहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रहे हैं. थैंक यू सर. वाओ वैल्यू नहीं है अभी सर. वाओ वैल्यू के लिए नहीं सो क्या नहीं, दैट्स फाइन. नहीं ये बहुत अच्छा है कि आपने, तो एक्चुअली क्या होता है कि मैं मल्टीपल म्यूचुअल फंड कंपनी में काम कर चुका हूँ. मैंने शायद अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया. मेरा नाम लव कुमार है. मैं LIC म्यूचुअल फंड का जोनल हेड हूँ वेस्ट रिटेल के लिए. और मैंने म्यूचुअल फंड की करियर की शुरुआत की बिरला म्यूचुअल फंड से. उसके बाद मैंने मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में काम किया, प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड में काम किया. उसके बाद मैं LIC म्यूचुअल फंड में आया. तो मेरा बहुत फर्म मानना है कि ये जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है ना, ये बिजनेस और जो शो बिजनेस है ना, दोनों सेम है. फर्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे एक्टर्स ना परफॉर्म करते हैं स्क्रीन पे आके. यहाँ पे जो फंड मैनेजर्स है ना, वो एक्टर्स हैं, वो परफॉर्म करते हैं एक्सेल शीट में इन टर्म्स ऑफ रिटर्न. सो टू एन एक्सटेंट आई वुड से कि प्रोबेबली हमने ना उतना मार्केटिंग नहीं किया वो चमक दमक के साथ, तो वाव फैक्टर आपको लगा नहीं. ओ
स्टार आ गया। सो हम स्टार इन्वेस्टर को बनाना चाहते हैं, विथ ऑल रिस्पेक्ट टू फंड मैनेजर को नहीं। सो आपके पोर्टफोलियो में अगर LIC म्यूचुअल फंड आपने इन्वेस्टर को दिया है, वो इन्वेस्टर स्टार बनेगा। थैंक यू।